हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों को 95% तक की डिलीवरीज एक दिन के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो ये जो हिंट है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पर से हम हिंट ढूंढ सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर से आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, आने वाले टाइम में ये क्या कर सकता है कंपनी। तो यहाँ पर जब भी देखो, यहाँ पर से अभी रिजल्ट का टाइम चल रहा है। रिजल्ट के टाइम में बहुत सारे अनाउंसमेंट, उसके साथ साथ उसका स्टॉक स्प्लिट और बोनस जैसी बहुत सारी खबरें आती रहती है हर एक स्टॉक्स के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर से जो डिविडेंड से रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें आती रहती है। तो यहाँ पर से कभी कभी क्या होता है कि जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, जो पहले हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम होता था ना कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, वैसी यहाँ पर से सिचुएशन अभी भी होती है पर बाहर नहीं आती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मानना पड़ेगा और ये चीज़ है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अभी भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर को लूटता है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये सारी की सारी चीज़ें ना पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को आंख बंद करके पैसे नहीं लगाने। ठीक है, स्टॉक्स को आप लोगों को ध्यान से रीड करना है, कैसी कंपनी है, कैसी परफॉर्मेंस देती है, कैसा आर ओ ई आर ओ सी कैसा है, मतलब ये इसका डेट कितना है कंपनी का, और उसके साथ साथ कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जैसी बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और उसके बाद कोई भी एक शेयर के अंदर पैसे लगाओ। ठीक है, पी और सारी चीज़ें, अर्निंग पर शेयर, रिजल्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर, और कोरोना की सिचुएशन से कैसा मतलब रिकवर हुई है कंपनी, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोगों को इस वीडियो में बस हिंट देने वाला हूँ। क्या हिंट देने वाला हूँ, तो वीडियो मैं आप लोगों को आगे शेयर का नाम बताऊंगा, उसके साथ साथ हिंट है, क्या हिंट है और कैसे शेयर मार्केट में ये चीज़ें वर्क करती है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कैसे बढ़ रही है, वो सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को डिलीवरी जो सर्च करना है वो भी दिखा देता हूँ। तो डिलीवरी एनएससी लिखोगे तो आप लोगों को ये सबसे पहली वाली जो साइट है वो सिक्योरिटी करके ये साइट है, तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम पहली वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर एंटर सिंबल करके आता है, तो एंटर सिंबल में जो कंपनी का जो एक सिंबल होता है कोई भी कंपनी का, तो वो सिंबल आप लोगों को डाल देना है। तो यहाँ पर से PGHH ये कंपनी का सिंबल है, और यहाँ पर आप लोगों को नीचे की तरफ इसमें टाइम, मतलब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इसमें 1 मंथ कर देना है। और ये टाइम क्या है, कब से कब तक की, मतलब कब तक का डेटा ये चाहिए आप लोगों को, और वो आप लोगों को टाइम डाल देना है और उसके बाद गेट डेटा कर देना है। ठीक है, तो गेट डेटा करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गेट डेटा में यहाँ पर जो नॉर्मल, देखो जी कौन कौन से टेबल्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो सबसे पहले ये डेट है, उसके साथ साथ हमारा जो काम की जो चीज़ें है वो ये दिखा देता हूँ। ये डिलीवरी क्वांटिटी है, उसके बाद क्वांटिटी परसेंटेज में कितनी क्वांटिटी डिलीवरी करी गई है आज के दिन, और टोटल ट्रेड क्वांटिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ शेयर मतलब ट्रेड करे गए, ये सारी की सारी चीज़ें। अभी हमें ये तीन चार चीज़ें ही काम की है, जैसे कि डेट, उसके बाद डिलीवरी क्वांटिटी और डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से हमारे जो ये शेयर है 30 मार्च से लेकर सारा डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर से डेली बेसिस पर यहाँ पर कितनी डिलीवरी देखने को मिलती है, 66, 50, 59, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये थोड़ी बहुत, मतलब 50 तक की एवरेज आप लोग मान लो, 50-60 तक की 60% की डिलीवरीज हर दिन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोगों को देखो, एक तो यहाँ पर ये एक दिन है जहाँ पर 71% की डिलीवरीज देखने को मिलती है। चलो इसको ये 13 अप्रैल को हम इग्नोर करते हैं, 13 अप्रैल को हम इग्नोर करते हैं, उसकी डिलीवरीज को हम ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे मतलब नॉर्मली यहाँ पर से 1-2 हज़ार, 4-5 हज़ार, 6 हज़ार तक की डिलीवरीज देखने को मिल जाती है, जो 6 हज़ार डिलीवरीज है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं और भी, और यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पर नॉर्मल सी ये सारी के सारी डिलीवरीज है। पर यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर हो रही है 80% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है, 95% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है, और उसके साथ साथ 87.9 मतलब 89% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। और ये क्वांटिटी आप लोग देखोगे तो 7,350, उसके बाद 51 मतलब, और उसके साथ साथ 21,580, उसके बाद 24,932,
इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर से डिलीवरीज उठाई गई है। तो यहाँ पर से पॉसिबिलिटीज़ है, अभी शेयर मार्केट में यहाँ पर से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है। कभी कभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे मिलकर मतलब क्वांटिटी उठा लेते हैं जब अच्छी न्यूज़ आने वाली होती है आने वाले टाइम में, और उसके बाद ये अच्छी न्यूज़ आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर से शेयर में मतलब शेयर को सेल कर दिया जाता है जब शेयर ऊपर जाता है, तब न्यूज़ की वजह से, अच्छी न्यूज़ की वजह से। तो यहाँ पर से ये डेट कई कौन सी बताई गई है, एक तो देखो यहाँ पर से आप लोग मैंने 16 अप्रैल दिखाया, 16 अप्रैल को यहाँ पर से आप लोगों को देखने को मिल रही थी। ओके, यहाँ पर क्या गया, ओके ये रहा 13 अप्रैल, सॉरी 16 16 अप्रैल नहीं, 13 अप्रैल को यहाँ पर से आप लोगों को 71%। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाती है कांस्टेंट 2 दिन, और उसके बाद दो मतलब एक दिन 80% की डिलीवरी 22 तारीख को, 26 तारीख और 27 तारीख दोनों मिलाकर मतलब आप लोग देखो तो 95%, 98% की डिलीवरीज, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डिलीवरीज उठाई जा रही है। इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है इस कंपनी के बारे में। अभी इसका क्वार्टर का रिजल्ट भी आने वाला है, और उसके साथ साथ एनुअल मीटिंग भी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो वो यहाँ पर से कब है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से जो अनाउंसमेंट है वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को जो रिज़ल्ट का वो अनाउंसमेंट होने वाला है, 4 तारीख को रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ बता देता हूँ कि रिज़ल्ट आने वाला है 4 मई को, ठीक है, 4 मई को आप लोगों को रिज़ल्ट आने वाला है। वो बीएससी की वेबसाइट के ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ, रुको। तो यहाँ पर से 4 मई को जो रिज़ल्ट आने वाला है, ये रही बीएससी की ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो ये कंपनी का रिज़ल्ट। अभी ये कंपनी क्या काम करती है और उसके साथ साथ एनएससी की वेबसाइट के ऊपर भी मैं लेकर चलता हूँ। और ये जो सारी की सारी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिलीवरीज उठाने वाली जो चीज़ है ना, वो वैभव ग्लोबल्स आप लोग को देखने को मिल जाती है। वैभव ग्लोबल्स आज से 1 मंथ पहले स्प्लिट का न्यूज़ आया था, और उससे पहले भी यहाँ पर से 95% 96% की डिलीवरीज कंपनी में उठाई गई थी। और उसके बाद न्यूज़ क्या आई, स्प्लिट की न्यूज़ आई और कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर सेम टू सेम सिचुएशन अभी आने वाले टाइम में इस कंपनी में भी हो सकती है, पर इसमें स्प्लिट या बोनस की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम नज़र आ रही है, और कुछ और ही न्यूज़ मतलब कुछ और ही पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। तो वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से न्यूज़ मतलब एनएससी की वेबसाइट के ऊपर तो आ चुके हैं। तो सबसे पहले शेयर का नाम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर से प्रॉक्टर एंड ग्लेम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर करके ये जो एक कंपनी है, हेल्थ केयर लिमिटेड। तो यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ जाते हो, कंपनी इन्फॉर्मेशन में नीचे की तरफ जाते हो, तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड अनाउंस करने वाली है 24 मई को, ठीक है, 24 मई 2021 को। तो यहाँ पर से हो सकता है कि यहाँ पर से डिलीवरी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिले। यहाँ पर से आप लोग डिलीवरी देखोगे तो इस कंपनी की 80 मतलब डिलीवरीज नहीं, सॉरी, डिविडेंड में ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिले इस बार, क्योंकि यहाँ पर से ये कंपनी का जो क्वांटिटी ऑफ डिविडेंड है तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 80 रुपये, 105 रुपये पर शेयर, 85 रुपीज़ पर शेयर। और उसके साथ साथ यहाँ पर मतलब 48 रुपीज़, उसके बाद तो 40 रुपीज़ पर शेयर। तो इतनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर से डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि कंपनी 400 रुपये का है या यहाँ पर से 200 रुपये का डिविडेंड रख सकती है। अभी देखते हैं ये डिविडेंड की वजह से ये कंपनी का जो रिज़ल्ट मतलब ये कंपनी भाग रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है, अभी हमें भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता होगा। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग मान के चलो, और ऐसा आप लोग ट्रैक करो। पहले तो आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग पहले चेक करो कि ऐसी मतलब ये चीज़ें हो चुकी है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, वो आप लोग चेक करो। और उसके बाद आप लोगों को एक्चुअल का जो डेटा है पता चलेगा कि ये ट्रिक यूज़ करके कितना % पॉसिबल है कि ये मैं पैसे कमा पाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, मतलब वो सारी की सारी डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोगों ने ये वाला सिंबल देखा होगा, पे सिंबल्स आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ सिंबल, और भी अंदर जाके। तो यहाँ पर से आप लोगों ने बहुत सारे स्टॉक मतलब यहाँ पर आप लोग सिंबल देखा होगा बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर इनकी जो कंपनी के जो ब्रांड्स है ना, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ ये ओन करती है, मतलब ब्रांड ओन करती है। जैसे कि यहाँ पर से एरियल और उसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है, वो सारे के सारे ब्रांड्स आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से ऑफिशियल कंपनी के वेबसाइट के ऊपर ही
ली है हम। और यहाँ पर से आप लोगों को अवर ब्रांड के सेक्शन में जाके ब्रांड्स यहाँ पर से दिखा देता हूँ। तो ब्रांड्स बहुत सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। एक आप लोग बोल सकते हो एकदम मतलब बहुत सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, ठीक है। सबसे पहले बेबी केयर की बात की जाए तो यहाँ पर से पैम्पर्स जो डायपर्स बनाती है कंपनी, वो भी यहाँ पर से इसके अंडर में आती है, इस कंपनी के अंडर में आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर से एरियल, उसके साथ साथ टाइड जैसी कंपनी भी इसके अंदर आती है। जो ये प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते ही होंगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है ये दोनों प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते होंगे। और ये भी जो बच्चे छोटे होते हैं उन लोगों के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये जो प्रोडक्ट है वो। उसके साथ साथ यहाँ पर से विस्पर की भी यहाँ पर से आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ये कंपनी भी इसके अंदर ही आती है। उसके साथ साथ जिलेट की बात की जाए तो जिलेट भी इस कंपनी के मतलब इस कंपनी के अंडर में ही आती है ये ब्रांड। तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। और हेयर केयर की बात करें तो हेयर एंड शोल्डर, उसके साथ साथ ये पेंटीन है, उसके साथ साथ हर्बल ये करके ये जो भी कंपनी है वो। और उसके साथ साथ होम केयर की बात करें तो ये आप लोगों को कंपनी देखने को मिल जाती है एम बी प्योर करके, ठीक है। एम बी प्योर ये भी बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है, ब्रांड है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ओरल बी, आप लोगों ने टूथपेस्ट आप लोगों ने मतलब ओरल बी की टूथपेस्ट वो आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, एडवर्टाइज भी बहुत ज़्यादा आती है। तो वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, टूथपेस्ट, टूथब्रश और यहाँ पर से ओरल केयर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल हेल्थ की बात करी तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स ब्रांड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। विक्स के यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं स्किन और पर्सनल हेल्थ की। तो यहाँ पर मतलब पर्सनल केयर की, तो यहाँ पर आप लोगों को ओले करके ये कंपनी है और उसके साथ साथ ओल्ड स्पाइस करके ये कंपनी है। ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि मैंने अभी नहीं सुना है, आप लोगों ने सुना है तो नाम कंपनी का बता देना, ठीक है। ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स आप लोग देख सकते हो, वीक्स जैसी ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांड्स। तो ये सारी की सारी ये कंपनी जो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया P&G के अंदर आती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कंपनी में कैसा परफॉर्मेंस है आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी ब्रांड्स इसके अंडर में आती है तो बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा। फिर भी आप लोगों को इसके रिज़ल्ट का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से कंपनी के रेवेन्यू के हम बात कर लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू कैसे, कंपनी का रेवेन्यू कर रही है कंपनी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो 1,000 मतलब पहले कोरोना से पहले ये सिचुएशन थी कि 850 860 करोड़ की ये रेवेन्यू कंपनी करती थी। और अभी की बात करें तो यहाँ पर से 1,000 करोड़ की जो रेवेन्यू है वो कोरोना की सिचुएशन में भी इस कंपनी ने कर दिया है। और यहाँ पर से मतलब दिसंबर क्वार्टर में भी आप लोगों को इसकी ये सारे के सारे अमाउंट्स है ना करोड़ में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी मतलब कंपनी जो रेवेन्यू करती है उसमें से कितना अच्छी तरीके से प्रॉफिट निकाल पाती है। तो यहाँ पर से नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से इस कंपनी ने रिकवर कर दिया है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पर से थोड़ी 3 करोड़ रुपए की गिरावट आई थी, पर यहाँ पर आप लोगों को इस क्वार्टर में इस मतलब इस वाले जो सेगमेंट में शायद आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है इस कंपनी का मेरे हिसाब से। ऐसे ही यहाँ पर से अर्निंग पर शेयर भी देखने को मिल जाता है। अर्निंग पर शेयर में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उछाल देखने को मिल रहा है। इनकम स्टेटमेंट की बात की जाए या ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग चार्ट पर देखी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर से देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये कंपनी की बात की जाए तो डेट फ्री कंपनी है। आप लोग को बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ। यहाँ पर से बैलेंस शीट जब भी मतलब लोड हो जाती है, ओके। तो रिजर्व्स इस कंपनी के पास अभी की बात करिए 1,102 करोड़ का रिजर्व है। और यहाँ पर आप लोगों को लायबिलिटी इसमें बोरोइंग आप लोग देखोगे तो कोई भी बोरोइंग देखने को मिल जाती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और सरप्लस रिजल्ट जो सरप्लस और मतलब रिजर्व बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इन कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और कंपनी डेट फ्री कंपनी है, आप लोगों को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कंपनी के बारे में और भी डिटेल देखना और उसके बाद ही कभी भी ऐसे मतलब ऐसा नहीं, ये सारी की सारी रीडिंग पर्पज़ के लिए ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और आने वाले टाइम में आप लोग 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट के अंदर, उसके बाद आप लोग आराम से पैसे डाल पाओगे शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय।